मैं इस विशाल जनसभा में आपका सबका मेरे पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हनुमानगढ़ एकता और भाईचारे का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के मेहनती किसानों का देश और विदेश में भी चर्चा होती है। यहाँ पर आपने कहा बहुत से लोग दिलदार हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और इंदिरा जी को सोने में तोला था। तो इतने विशाल हृदयी लोग, देश के लिए लड़ने वाले लोग, खून बहाने वाले लोग इस हनुमानगढ़ के गांव में, एरिया में जो है और हमारे देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग भी यहाँ हैं। तो इसलिए मैं आप सबको सलाम करता हूं, क्योंकि ये जो हिम्मत आपके पास है, इस हिम्मत से ही भारत एक रहा है और एक साथ मिल के काम करने का ये एक बहुत बड़ा शहर है। आज चुनाव में हर लोग आते हैं, अपने में अपने विचार रखते हैं, अपनी अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन वो लोग, उनको पूछना चाहिए भाई उन्होंने देश के लिए क्या किया और हनुमानगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया। ये प्रश्न आप पूछना चाहिए। जो लोग देश के लिए कुछ नहीं किए, कौमों में झगड़ा लगाते रहे, धर्मों में झगड़ा लगाते रहे और कांग्रेस पार्टी को गालियां देना एक ही काम उनका है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री, एक होम मिनिस्टर जब हर जगह जाता है तो देश के लिए उसकी नक्शा क्या है, देश के हिफाजत के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, गरीबों के लिए उनका कौन सा काम है, महिलाओं के लिए उनका कौन सा काम है, नौजवान युवाओं के लिए नौकरियां कैसे वो दिलाएंगे, बढ़ती हुई महंगाई को किस ढंग से वो निपटाएंगे। ये तो कौन बोलना चाहिए? ये तो हुकूमत करने वाले हुक्मरान बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ मोदी जी आते हैं और उनके चेले लोग आते हैं, कांग्रेस को आप और कांग्रेस के खिलाफ ही बोल के जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई इस देश को बनाने वाले कांग्रेस है, इस देश को आजाद कराने वाले कांग्रेस है। कहीं बीजेपी वालों का और उनके सपोर्ट करने वाला आरएसएस इस देश के आजादी के लिए एक बूंद खून का खतरा उन्होंने बहाया है। कितने लोग आरएसएस के जेल में गए हैं, कितने लोग बीजेपी के लोग देश के लिए लड़े हैं। लड़ने वाले, आजादी दिलाने वाले कांग्रेस,
महात्मा गांधी जी से लेकर सभी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट में कांग्रेस के लोग ही लड़े, मरे, सूली पे चढ़े और देश को आजाद बनाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलके इस देश के संविधान को बनाया। इसीलिए तो आप सभी को वोटिंग का अधिकार है। महिलाओं को एक ही वोट, पुरुषों को भी एक ही वोट, युवाओं को एक ही वोट, गरीबों के लिए भी एक ही वोट और अमीर से अमीर आदमी को भी एक ही वोट, उसकी कीमत भी एक ही। ये देने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिया है। और तुम हमारे वोटों पर आकर हुकूमत करने वाले हमको डराते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो, इंदिरा गांधी जी को गालियां देते हो, राहुल गांधी जी को गालियां देते हो, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम भी नहीं लेते, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं लेते, अंबेडकर का नाम अब ले रहे हैं। नहीं तो इनके ऑफिस में अंबेडकर की फोटो आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। अब अंबेडकर अंबेडकर बोल रहे क्योंकि दलित लोग जागृत हुए हैं, दलितों को मालूम हुआ उनका हक क्या है और उनके हक कैसा लेना। आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी सभी लोग जागृत होकर महिलाएं पूछ रहे हैं। तब इनको याद आया डॉक्टर अंबेडकर का, वोटिंग के लिए अंबेडकर का याद आया। मोदी जी 2014 से पहले कितने बार अंबेडकर के फोटो, अंबेडकर जयंती बनाई थी। आज भी वे अपने सर पे गांधी जी का फोटो नहीं रखते उनके ऑफिस में, वो मजबूरन सरकारी दफ्तरों में लगा लेते हैं। और ऐसे लोग देश का अभिमान हमको सिखाते हैं। देश अभिमान हमारे पास, हम देश के लिए लड़ मरने वाले हैं, ये कहने वाले हमारे मोदी जी और उनके शिष्य लोग। और हमने आजादी के बाद तो बहुत काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इसमें। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े नहर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI बहुत से बनाए। अरे भाई मोदी जी, आप एक तो बड़ा कारखाना इस देश में बनाया, हमने तो HMT, HAL, BEL, BHEL सैकड़ों ये हमारे कारखाने बने, लाखों लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन अब मोदी जी एक एक करके बेच रहे हैं। आज भी 30 लाख नौकरियां सरकार में खाली है, रेलवे में खाली है, पैरामिलिट्री में खाली है, पुलिस में खाली है, सेंट्रल स्कूल्स में खाली है। क्यों नहीं भर्ती कर रहे? क्योंकि अगर भर्ती करें तो गरीब लोग उसमें रिजर्वेशन का फायदा लेंगे, पिछड़े लोग फायदा लेंगे। इसीलिए वो जानते हैं कि इन लोगों को अगर नौकरियों से वंचित करना है, एक एक सरकारी नौकरियां बंद करते जाओ, एक एक कारखाने बंद करते जाओ, एक एक स्कूल
बंद करते जाओ। और ये हमको सबक सिखाते हैं, जिन लोगों को पेट भर खाना मिलता था नौकरी करके, काम करके, उनका तुम सब छीन ले रहे हो। प्रोविडेंट फंड बंद हो रहा है, ईएसआई भी नहीं मिलता, क्योंकि आप ऐसे नौकरियां निकाले कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स और डेली वेजेस। अगर डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स पूरे देश में ऐसा ही बनाना है तो उनके बच्चे कल क्या करेंगे, कैसा पढ़ेंगे, कैसा आगे आएंगे, कौन सी नौकरी उनको मिलेगी। आपको तो सिर्फ ध्यान है वो अदानी के तरफ, वो अंबानी के तरफ, बड़े बड़े अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हो और गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं। लेकिन हम हमेशा गरीबों का ख्याल रखते हैं। गरीबों का ख्याल रखते हैं। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, गहलोत के नेतृत्व में, और ये जो कांग्रेस के जितने भी एमएलए है, एमपी से कार्यकर्ता है, उनके आशीर्वाद से सब जगह स्कूल, रास्ते, इरिगेशन ये काम कर रहे हैं। और खासकर हनुमानगढ़ जिले में 5 साल में सरकार बहुत शानदार काम की है या नहीं? मैं एक एक गिनता हूं, आप सच है झूठे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बने या खेती किसानी का कॉलेज बना, टाउन हॉल, डिस्ट्रिक्ट पार्क बने, सड़कें, कई रेलवे अंडरपास बने, ये सब बन रहे हैं। और वही ये सब कांग्रेस के जमाने में बन रहे और बने हैं। शिक्षा में शानदार काम हुआ, गरीब कमजोर परिवारों के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसी लड़कियों की शिक्षा में तरक्की हुई है। इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। राजस्थान की नहरें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के देन है। यहाँ की नहरों में प्रदूषित पानी और कुछ दूसरी दिक्कतों की भी बात सामने आई है। फिर भी दोबारा कांग्रेस बनने पर इन सब मामलों को हम निपटाएंगे, हम इधर ध्यान देंगे। और स्वास्थ्य के लिए देखो, इंसान आगे बढ़ना है, एक उसको जरूरी है उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, दूसरा उसको शिक्षण मिले, तीसरा सर पे छत हो, खाने को अन्न मिले पेट भरने के लिए। ये चीजें जरूरी है और ये जरूरी काम है हम कर रहे हैं, और लोगों में झगड़ा लगाने का काम मोदी साहब कर रहे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार हमारे पार्टी ने दिया। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक मुफ्त इलाज दिया नहीं, लाखों लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है। 12वीं तक बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया,
महंगाई राहत में कैंप लगाया, किसानों का ऋण माफ किया, आपको सब मालूम है। और इसके अलावा भी हमारी गारंटियां बहुत मजबूत है। हम जो गारंटी देते हैं वो निभाते हैं, और मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो जुमले बनते, भूल जाते हैं। नहीं, ये मेरा नहीं, आप ही बोलिए, मैं 4-5 क्वेश्चन आपको पूछता हूं, प्रश्न। मोदी ने वायदा किया था, भाइयों और बहनों, आप मुझे चुन के लाए तो मैं विदेश में रखा हुआ काला धन लाऊंगा और घर घर हर एक के जेब में 15 लाख रुपए डालूंगा। नहीं डाले? चीफ मिनिस्टर सच बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर सच बोल रहे, झूठ बोल रहे? क्या बात करते हो? वो देशभक्त है, ऐसा देशभक्त कभी झूठ बोलता है? अच्छा ठीक, ऐसे शब्दों में नहीं बोलना, गुस्से में आ जाते हैं। तो ये एक हो गया। तो दूसरा उन्होंने बोला, भाई सब इतने युवा बैठे हैं, इन युवाओं को उन्होंने क्या कहा? नौजवानों को मैं ये कहता हूं, अगर मैं सत्ता में आया, हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? हाँ बोले। तो वो सच है कि आप झूठ है? वो झूठ है। तो मैं अगर झूठ बोला तो कोई तकलीफ नहीं ना? अगर मैं उनको झूठा बोला, कोई एतराज है लोगों को? नहीं है। फिर तीसरा बोले, क्या बोले? हमारे किसान भाइयों का आमदनी मैं 2 गुना करूंगा। बोले या नहीं बोले? मैं तो नहीं बोला, कांग्रेस नहीं बोली, उन्होंने ही बोला, किसानों का आमदनी दुप्पट करूंगा, 2 गुना करूंगा, ये कहा उन्होंने। कहा ना? ठीक है। चौथा उन्होंने कहा, फर्टिलाइजर, यूरिया, ये इसके दाम पूरा कम करूंगा। अरे भाई, आप तो पैसे दिए तो वो काले बाजार में नहीं मिल रहा, हाँ? और ये किसी को दिया भी नहीं, और बोलते गए किसानों के लिए देता हूं। इनके जमाने में तो किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर 750 लोग मर गए, और एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा जीप से कुचल के किसानों को, 4 किसानों को मार दिया। तो ऐसे लोगों को आप वोट देंगे? नहीं। तो अब ये उनके बहुत ऐसी गारंटियां हैं। और बाद में जब पूछे वो होम मिनिस्टर को, साहब ये सब आप बोल रहे हैं, फिर कब इसका इम्प्लीमेंट, अनुष्ठान करेंगे? तब उसने बोला, अमित शाह, अरे भाई ये इलेक्शन के जुमले हैं। बोला या नहीं बोला? देखो, ऐसे लोग आज हुकूमत कर रहे हैं जिन्होंने अनेक वायदा किए, झूठ बोले, लोगों को फंसाए, युवकों को फंसाए, इसीलिए उन्होंने जो वायदे किए थे वो तो खत्म हो गए। लेकिन हमने जो वायदा किया था वो वायदे तो हमने निभाया, और आगे हम 7 वायदे जो किए वो निभाएंगे। एक, गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की महिला मुख्य को हर साल 10,000 रुपए, ये आपको नहीं देंगे भाई, ये महिलाओं को देंगे। गोधन गारंटी,
₹2 प्रति किलो गोबर खरीदी करेंगे, फ्री लैपटॉप सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों के लिए फ्री देंगे, आपदा राहत बीमा गारंटी 15 लाख तक फ्री बीमा होगी, हर छात्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी होगी, राजस्थान के सभी परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर की गारंटी। उस वक्त तो मोदी साहब कहते थे, मेरे माता और बहनों को देखकर बड़ा दुख होता है, आंखों से पानी निकलता है, क्योंकि वो चूल्हे पे जब बैठकर अपने फूकनी से जब फूकते हैं, वो जो धुआं निकलता है गोबर के इससे लकड़ी से जलाकर, जब पानी निकलता है तो मेरे आंखों में भी पानी निकलता है। उन्होंने कहा या नहीं कहा? तो बोला कि गैस सिलेंडर फ्री दूंगा। अब भाई हम देंगे 500 रुपए में गैस सिलेंडर की गारंटी। उन्होंने तो जो 450 रुपए में हम देते थे वो कर दिया 1150। अब 200 रुपए कम करके फिर बोल रहा मैं कम किया। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, झूठ बोलने वाली गवर्नमेंट है, इसको निकालना चाहिए। और गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ कौन बैठे हैं भाई, आपके लिए पुरानी पेंशन की गारंटी, ये सब हम करने वाले हैं, करके दिखाएंगे। और हमारा मजाक उड़ाने वाले जो बीजेपी है उसको उसके मुंह पे तमाचा मार के दिखाएंगे करके। अब बोल रहे हो गरीबों के लिए 450 में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भाई कौन रोका था? हुकूमत तुम्हारी, गैस कंपनियां तुम्हारे कंट्रोल में। आज बोलने के बजाय अब 10 साल से आप हुकूमत में हैं, करना था। अगर गरीबों के प्रति आपको प्रेम है तो आप करके दिखाना। वो सब छोड़ के जब इलेक्शन आता है तब ये सब चीजें बोलना। बैकवर्ड क्लास के लिए मैं काम करूंगा, मैं खुद बैकवर्ड हूं, ऐसा उन्होंने बोला। मैं खुद गरीब हूं, इसीलिए मेरे को गरीब का दर्द मालूम होता, बोले। अरे भाई आप तो हुकूमत में 24 साल से हैं, 13.5 साल चीफ मिनिस्टर गुजरात के, 10 साल प्राइम मिनिस्टर, दोनों हुद्दे पे आपने 24 साल तक मजा किया। आपको गरीबों का याद नहीं आया। बहन चूल्हे पे बैठ के जो फूकनी से फूकती थी उसका धुआं उड़ता था, आपका उसका फिक्र नहीं है। अब इलेक्शन में बोलते हो तो इनको भगाओ, वो शक्ति तुम्हारे पास है। और एक भगाने का एक ही तरीका है, नहीं भगाने का एक ही तरीका है, वो शक्ति तुम्हारे पास, वो वोटिंग की शक्ति। वोट अगर मजबूती के साथ एक होकर दिए तो निश्चित रूप से ये बीजेपी कहीं भी नहीं दिखेगा। और उनका रोना धोना भी बंद हो जाएगा, उनका रोना धोना भी बंद हो जाएगा। ये ऐसे लोग घूम रहे हर जगह जा रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर होकर एक स्टेटस होता है, कहीं एक जगह 2 जगह मीटिंग करते हैं। और चलो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आए तो भी फिरते रहते हैं, कारपोरेशन इलेक्शन में भी फिरते रहते हैं, एमएलए इलेक्शन में तो फिर ही फिर रहे, फिर अब एमपी इलेक्शन में आएंगे।
और कहेंगे इस मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, म्युनिसिपालिटी में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए में देखना, जिला पंचायत में देखना, फिर एमपी में देखना, इतनी बार तुम्हारी सूरत देख देख कर लोग वोट डाले। अब तुम्हारा सूरत देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है, इसीलिए आप लोग हमको मजबूती के साथ सपोर्ट करो। सरकार कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी काम की है और भी करेंगे। हम जो बोलते हैं वो करते आए। देश के लिए तो हमारे लोग कुर्बान दिए हैं और देश के आजादी के लिए हमारे लोग मर मिटे हैं, तो ये याद दिला रहा हूं मैं। और ये लोग सब सरकारी नौकरी में घूम रहे थे, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं आज सत्ता पे बैठे, इनका खून का कतरा भी नीचे नहीं गिरा, सिर्फ बोलते रहे। इसीलिए आप इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये सब गरीबों के लिए, जो डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी और भगत सिंह जी जैसे लोग अपनी जान कुर्बान किए, और सारे लोगों में एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे लोगों के मेहनत के वजह से, त्याग और बलिदान के वजह से आज हम जिंदा है और आज हम मिनिस्टर बन रहे, एमएलए बन रहे, एमपी बन रहे, प्रधानमंत्री बन रहे। लेकिन इसको मिटाना चंद लोग चाहते हैं, इसीलिए होशियार रहो। आप एक होकर हाथ को वोट दो। हाथ को वोट देंगे ना? विनोद चौधरी, only one candidate. विनोद चौधरी कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट है। विनोद चौधरी कहाँ है? अरे आओ भाई सामने। हाँ, ये हमारे कैंडिडेट है। इनका निशान है हाथ, और हाथ के बटन पे दबाओ और चौधरी को जिताओ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय हिंद। धन्यवाद, आप सबको अच्छा हो। यही मैं मेरे भाषण को खत्म कर रहा हूं।